सवेदैतत् परमं ब्रह्मधाम यत्र विश्वं निहितं भाति शुभ्रम् उपासते पुरुषं ये ह्यकामाः ते शुक्रमेतद् अतिवर्तन्ति धीराः कामान्यकामयते मन्यमाना सकामभिर्जायते तत्र तत्र। पर्याप्तकामस्य कृतात्मनस्तु हैव सर्वे प्रविलयन्ति कामाः। कामान यह कामयते, यह कामान कामायते। जो कोई भी छोटी मोटी कामनाओं की कामना करता है, छोटी मोटी वस्तुओं की परिस्थितियों की कामना करता है, और क्यों करता है? मन्य माना, क्योंकि उसी को अच्छा समझता है, श्रेष्ठ समझता है। तो उसी कामना के अनुरूप वो परिश्रम करेगा, कर्म करेगा। कुछ कामनाओं की पूर्ति हो जाएगी और कुछ कामनाएं उसकी अधूरी रह जाएंगी। जो कामनाएं अधूरी रह जाएंगी वही कामनाएं उसको पुनः किसी न किसी नए शरीर में या नए लोक में ले जाएंगी। जायते तत्र तत्र, कामनाओं के अनुसार ही उसको अलग अलग जगह पर जाके जन्म लेना पड़ेगा। और अगर कोई ऐसा है कि पर्याप्त कामस्य कृत आत्मनस्तो, यहीं पर उसने समस्त कामनाओं को पूर्ण कर लिया, तृप्त हो गया, यहीं पर मन भर गया। पर्याप्त कामस्य माने मन भर गया। तब ऐसा महापुरुष इहैव सर्वे, यहीं रहते रहते उसकी सारी कामनाएं खत्म हो गई। जब सारी कामनाएं खत्म हो गई तो उसको कहीं पर अब जन्म लेने की भी जरूरत नहीं रहेगी। इस ऋचा का भाष्य था, रह गया था। कामान यौ, यहीं से है ना शायद, कामान यौ दृष्ट अदृष्ट इष्ट विषयान कामयते मन्यमानः तद गुणाश्चिन्तयानः प्रार्थयते सतै कामभि कामैः धर्म अधर्म प्रवृत्ति हेतुभिः विषय इच्छा रूपैः सहजायते तत्र तत्र। हाँ, यत्र यत्र विषय प्राप्ति निमित्तं कामाः कर्मसु पुरुषं नियोजयन्ति तत्र तत्र तेषु तेषु विषयेषु तैः एव कामैः वेष्टितो जायते। तो कामान यो, ये तो देखो इतना मंत्र में होगा ना, कामान्यः, ये मंत्र का शब्द यहाँ पे रख दिया। कामान यो, कामान्यः, वहाँ विसर्ग है, यहाँ पर यो कर दिया तो विसर्ग का यहाँ पर ओ की मात्रा लगाया है, वहाँ विसर्ग ही, उसके आगे दा शब्द आया है तो फिर ओ यो लिख दिया। तो कामान यह, जो कामनाओं से, जिसका मन कामनाओं से ग्रसित है। कौन सी कामनाएं? दृष्ट अदृष्ट इष्ट विषयान, बस ये तीन ही कामना आपकी तीन चीजों में हो गई। दृष्ट, कोई वस्तु ऐसी है जो आपने देखा है और उसकी कामना हो गई देख करके। अदृष्ट, कोई ऐसी चीज है जिसको आपने देखा नहीं है बल्कि सुना है, कहीं पर सुन लिया कि स्वर्ग होता है, सत्संग में सुना था कि जो गौदान करता है उसको बैतरणी से
पार हो जाता है। अब ना तो हमने बैतरणी देखी, ना बैतरणी में किसी को डूबते उतराते देखा, लेकिन सुन करके मन के भीतर एक कामना पैदा हो गई कि हम भी, अब भाई आखिरी समय है, कम से कम एक गाय का दान तो हो कर ही लेना। तो वो कहाँ से आई? अदृष्ट सुन करके। तो दृष्ट और अदृष्ट, देखे हुए विषय का और जो देखा हुआ नहीं है लेकिन सुना हुआ है, ये दो प्रकार की कामना होती है। तीसरा इष्ट, बहुत सारी चीजें देखी हुई होती हैं लेकिन उसकी इच्छा ही नहीं होती। लो, बहुत सारी चीजें सुनी हुई भी होती हैं, हमारे मन में उसकी इच्छा ही नहीं होती। तो इष्ट माने देखे हुए चीज में भी, सुने हुए चीज में भी जिसकी इच्छा होगी उसी की कामना पैदा होगी। अब यहाँ से हम जाते हैं लखनऊ की तरफ, तो शाम के समय पे वहीं सड़कें पर ठेला लगाता है अंडे वाला, है ना, अंडे वाला लगाता है। और यहाँ से जाएंगे तो रास्ते में एक बढ़िया ठेका है ना, दृष्ट है, अदृष्ट है, दिखाई पड़ता है। हाँ, लोग खरीदते हैं, थैली पीते हैं, पड़ जाते हैं। कामना हुई कभी उसकी? हाँ, तो दिखाई तो पड़ी लेकिन उसकी कोई कामना हमारे भीतर नहीं। ऐसे सुनी हुई चीज़ों में बहुत सारी चीज़ें हमने सुना है लेकिन उसकी कोई कामना हमारे भीतर कभी कभी नहीं। तो इसलिए कहा इष्ट। देखो, दृष्ट अदृष्ट इष्ट विषयान, देखे हुए चीज में, सुने हुए चीज में जो हमको लगता है ये चीज मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा, ये वस्तु मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा, उसी चीज की कामना होती है। अच्छा, फिर मन्यमाना, इसी मन्यमाना शब्द का अर्थ करते हैं तद गुणान् चिंतयान। अब जो मंत्र में है मन्यमाना, उसका अर्थ है तद गुणान, जो चीज मैं चाहता हूं फिर उसकी अच्छाई का चिंतन करता हूं। ये चीज मिल जाए तो बहुत बढ़िया, ये चीज मिल जाए तो हमारा काम बहुत सारा आसान हो जाएगा। है ना, ऐसे शायद रसोई में भी होता है। हाँ, मशीन है, अब वो दुकान वाला बताता है ये मशीन मिल जाए तो देखो सलाद बढ़िया कटेगा, बस अब मन में आता है कि वो वाली मशीन मिल जाए। अब आप लोग, हम लोग तो भैया ज़िंदगी भर चाकू से आलू छीले हैं, और आप लोगों के लिए एक अलग से छीलने वाला वो आता है। हाँ, जो भी आता हो, कभी न कभी, पहली बार कब खरीदा? हाँ, क्योंकि उसके गुणों का चिंतन किया होगा। हाँ, जो लोग चूल्हे पर खाना बनाते थे, अंगीठी पर, कोयले पर, जब पहली बार गैस आया था बाजार में तो लोग खरीदते नहीं थे, कहते थे बम है, मर जाएंगे सब। हाँ, याद है ना, गैस की बदबू है, बम है, घर में बम रखेंगे, फट जाएगा, सब घर वाले मर जाएंगे, तो गैस कोई खरीदता नहीं था। फिर सुनते 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 अब बिना गैस की जिंदगी नहीं। तो देखो, तो बार बार जिसके गुणों का चिंतन करोगे, तद गुणांश चिंतयान, जो देखा जो सुना उसमें से जिस वस्तु में हमको भलाई दिखी, ये वस्तु मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा, उसके गुणों का निरंतर आप चिंतन करोगे। जब चिंतन करोगे तो प्रार्थयते, फिर आप किसी से कहोगे बेटा ये चीज़ ला देना, भगत जी ये वाला चीज़ ला देना, फिर उसकी कामना करो। तई काम भी, अब वही कामनाएं हो गई, अब एक ही तो नहीं, हजारों कामनाएं हैं, तो वही कामनाएं आपको कर्म में लगा देंगी। वो कामना कर्म में लगे, पैसा खरीद कमाया, पैसा लेके बाजार जाएंगे, खरीद के लाएंगे। कामना ने कराया क्या हमसे? कर्म। अब उस कर्म के करते समय में हमने स्वर्ग को सुन लिया, तो स्वर्ग की प्राप्ति के लिए यज्ञ करेंगे, कर्म में लग गए। जब कर्म करेंगे तो हो सकता है कभी धर्म भी हो जाए और कभी अधर्म। धर्म अधर्म प्रवृत्ति हेतु भी, क्योंकि कर्म, आप कोई कर्म, अच्छा महात्मा जी को दूध पिलाया, घर पे गाय पाला,
एक गाय मिल जाए तो मैं स्वामी जी को दूध पिलाऊं। देखो कितना, कोई खराब इच्छा तो नहीं है, कामना तो बहुत बढ़िया है, कामना तो बहुत बढ़िया है ना। अब जब गाय का बछड़ा है और जैसे उसने जो है मुंह लगाया थन में, तो गाय का दूध थन में आया, तो आपने बछड़े को हटाया। हाँ, अब बछड़ा भी दुखी और गाय भी दुखी। बछड़ा महाराज पूरी ताकत से जाना चाहता है, दूध मेरा है, और आप उस बछड़े को खींच के बाहर करते हो, तो आपने बछड़े का हिस्सा मार दिया। तो बछड़े का दिल क्या कह रहा होगा? अब आपका दूध दुहना गाय का पुण्य है कि पाप? तो अब देखो, धार में भी, अच्छा वही दूध से आपने रुद्राभिषेक किया, देखो वही दूध से अब आपने शंकर जी के मंदिर में जाके रुद्राभिषेक किया, पंडित जी को बुलाया, मंत्र पढ़ा, तो अब बताओ वो दूध का दुहना धर्म हुआ कि अधर्म? जिंदगी में जो करोगे आप, मैं कह रहा हूं जो भी करोगे, उसमें धर्म भी जुड़ा होगा, थोड़ा अधर्म। बस कोई एक काम ऐसा नहीं बता सकते हो जिसमें पुण्य पुण्य होवे, और कोई एक बात नहीं बता सकते हो जिसमें पाप ही पाप होवे। हाँ, आप कहीं तीर्थ में गए, हरिद्वार जाओ, नैमिषारण्य जाओ, वहां 50 पंडे घेर लेंगे आपके, 50 पंडा घेर लेंगे, आओ यजमान, आओ यजमान, हम ही बढ़िया कराएंगे तुम्हारा सब। अब हम तो हमेशा तरीका बताते हैं, पहले से एक पंडित पक्का कर लो, ज़्यादा अकड़ के मत जाओ, हम अपने आप कर लेंगे, हमको सब पता है। जो ज़्यादा अकड़ता है फिर वो पंडों से माथा पच्ची करता रहेगा। जैसे एक पंडा आपने पक्का कर लिया, आप देखो ना 49 पंडे सब किनारे। हाँ, जब तक नहीं पकड़ोगे एक पंडा, तब तक वो 50 तुम्हारे पीछे लगे हुए हैं है ना। उनका सब अपना आपस में उनका सब सेटिंग है। तो हम हमेशा कहते हैं आप 500 रुपया का ख्याल मत करो, एक पंडा पकड़ लो, 50 रुपए में एक पंडा 100 रुपए में पकड़ लो। तो अब जब एक पंडे का आपने पकड़ा तो 49 पंडों का दिल दुखा कि नहीं? क्या हुआ आप बताओ? हाँ? भाई वो आशा से तुम्हारे सामने दौड़ा था ना, तुम्हारे सामने वो आशा से दौड़ा था ना, तो उसकी आशा टूटी कि नहीं? तो दूसरे के दिल को तोड़ना, दूसरे के दिल को तोड़ना क्या है? हाँ, अरे कुछ लोगों का दिल पे बात बात में चोट लगती है। दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई यहाँ गिरा, कोई वहाँ गिरा, कोई खिड़की पे गिरा, कोई आंगन में गिरा। वो पति ने कहा बस कर, बहुत हो गया। पत्नी ने कहा 1000 टुकड़े हैं तो 1000 बार तो गिराऊंगी ना तो अब बताओ, दिल को हर्ट हो रहा है, चोट लग रही है भैया, तो अब आपके हर्ट को हम कहाँ, आपको चोट को कहाँ तक बचावें? क्योंकि आप तो जरा जरा कहीं भी जाओगे, किसी न किसी का दिल तो आप दुखाई दोगे। हाँ, किसी न किसी का। हाँ, सामने होटल वाला खड़ा है, रिक्शा वाला खड़ा है, वो भी तो आशा भरी दृष्टि से देख रहा है आपको, आप उसके रिक्शे पे नहीं बैठे तो। हाँ, और कई बार पीछे पीछे काफी दूर तक चलता है वो होटल वाला। ये होटल का कमरा चाहिए, आप हरिद्वार आइए, रात के 10 बजे सड़क पर खड़े होंगे चौराहे पर, कमरा चाहिए। तो आशा भरी दृष्टि से तो आपको देख रहा है ना। एक भगत आया है, कुछ न कुछ हमको कमीशन मिल जाए, और आप नहीं लिए तो कोई भी काम करोगे आप, थोड़ा बहुत किसी को चोट भी लगनी, तो कोई भी कर्म करोगे तो धर्म भी होगा और अधर्म। अब बताओ, आप ऐसा काम करके बताओ जिसमें किसी को दुख ना होवे, किसी को कोई तकलीफ ना हो, ऐसा काम करके बताओ। श्वास लोगे तो कई जीव मर गए आपके श्वास लेते लेते। हाँ, क्यों? श्वास लेते समय कुछ जीवाणु जाएंगे भीतर। हाँ, वो क्या हो गए?
आंख में मसा पड़ गया, मसा नहीं समझो, कोई मच्छर जैसा छोटा सा जीव, मच्छर तो बहुत बड़ा होता है, हाँ, और मच्छर का भी जो है बच्चा होगा कोई, हाँ, हम मसा बोल रहे, आंख में पड़ जाता है। मेरी आंख में पड़ गया तो मैं तो ऐसे ऐसे मल दूंगा, तेरा राम नाम सत्य उद्धार हो गया। हाँ? आपने मारा मच्छर को, मारा कि नहीं, क्या लगा, यहां बैठ गया मच्छर तो, हाँ महाराज क्या बढ़िया वो सुई चुभोता है, पहले वो बाकायदा टटोलता है, हाँ? कौन सी जगह है, अब उसने सुई चुभोया, अब सुई चुभोया तो आप, हिंसा बहुत बड़ा पाप है, किसी को मारना ठीक नहीं है, आप मारना मत, मारना मत, क्योंकि मारोगे तो क्या लगेगा। अब बैठे थे पूजा करने ठाकुर जी के सामने, हाँ, ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश, और मच्छर बैठा तो क्या करोगे अब। तो अब आरती करते समय आपने पुण्य किया आरती करके, और मच्छर मारा तो कैसे बचोगे तुम। हाँ, इस दुनिया में बचने का कोई उपाय नहीं, बस एक ही है, सत्संग रूपी गंगा में नहा लो तो सब पाप उप खत्म, और नहीं तो आप जिंदगी भर सोचो कि मैं केवल पुण्य ही पुण्य करूंगा, ऐसा अभी तक तो संभव नहीं। जब भी अपनी कामना की पूर्ति के लिए कर्म करोगे तो आपका कर्म दो विभाग में बटेगा, धर्म अधर्म प्रवृत्ति हेतु भी विषय इच्छा। अब देखो धर्म भी होगा अधर्म भी होगा, थोड़ा पाप भी हुआ पुण्य भी हुआ, अगला परिणाम क्या हुआ कि बस वही सब संस्कार बनेगा और आपके लिए जायते तत्र तत्र, फिर अगली बार जाओगे आप कहीं न कहीं जन्म लोगे, बस बिल्कुल स्पष्ट कह दिया। देखे हुए विषय की कामना, सुने हुए विषय की कामना, मन में कामना आई, उस कामना के कारण उस चीज का आप निरंतर करने लगे चिंतन, ये चीज मिल जाए, ये चीज मिल जाए, स्वर्ग मिल जाए, अमुक चीज मिल जाए, और वो कामना के कारण फिर करोगे कर्म। जब आप कर्म करोगे तो कर्म दो विभाग में बटेगा, धर्म और अधर्म के रूप में, और उस धर्म अधर्म से कोई न कोई विषय आदि की इच्छा होगी, और आप पुनः पुनः जायते तत्र तत्र, इच्छाओं के साथ में वही अविद्या कामना और कर, फिर आप बार बार जन्म और मृत्यु के चक्र में जीव पड़ा रहेगा। हम तो वो वाला याद कर लो, अगर मनु महाराज इतने बड़े थे, चक्रवर्ती सम्राट थे, 2 बेटा और 3 बेटियां थी, ऐसे था ना, 2 बेटा और 3, उत्तानपाद प्रियव्रत और आकुति देवहूति प्रसूति, सबके यहाँ पर भगवान आके प्रकट हुए। देवहूति के कपिल भगवान आए और फिर गए नैमिषारण्य में तपस्या करने के लिए। तो आप तपस्या करने के लिए क्यों गए, और जब गए भी भगवान ने दर्शन दिया तो आपने मांगा ही क्यों, और मांगा आपके जैसे बेटा चाहिए, तो फिर क्या होगा, आपको जन्म लेना पड़ेगा, बस जायते फिर जन्म लेना पड़ेगा, जन्म लो, फिर आके बने क्या दशरथ जी महाराज। और दशरथ जी महाराज हैं तो कौन सा जो है हमेशा सुख है थोड़े मिला होगा। हाँ भाई, कभी घोड़े पर बैठ के गए, कभी घोड़े पर बैठ के गए, शब्द वेदी बाण चला दिया और कोई मर गया, माँ बाप ने श्राप दिया, तो उस दिन उनका दिल कैसा हुआ होगा। उस समय जब बच्चा मरता है और वो जल लेके उसके अंधे माँ बाप के पास पहुंचते हैं, उस समय बड़े सुखी रहे होंगे क्या। एक दृष्टांत मैं कर रहा हूं, अंतःकरण की मनस्थिति समझो। उस तो ऐसे दिन में 1000 काम स्थान आए होंगे, भय स्थान सहस्राणि शोक स्थान शतानि च, दिवसे दिवसे मूढ़म आभिशंति ना पंडितम। ये तो दिन भर में 1000 घटनाएं ऐसी घटती होंगी। जब शादी नहीं हो रही तब क्या बड़ा सुख रहा होगा। हाँ, जब एक कन्या हुई और उसको उन्होंने गोद दे दिया, उसके बाद कोई संतान नहीं, तब क्या बड़ा सुख रहा होगा। और क्या समझते हो, जब 3 देवियां हैं घर में, तो क्या आपस में वो वाला नहीं हुआ होगा, क्या घर का कहते हैं। हाँ हाँ
अच्छा, बुढ़िया पुराण मैं मान नहीं सकता कि ना हुआ होगा। क्यों? काहे के लिए कनक भवन में ही जाके रहते थे? माना यही जाता है कि जब भरत जी ननिहाल से लौट के आए थे तो सीधे कैकेयी के महल में गए थे। सबसे पहले कैकेयी आरती की थाल और लेके सजाई थी। हाँ, क्यों गए कैकेयी के महल में? क्योंकि भरत जी जानते थे, ये जानते थे कि मैं यहाँ आया हूँ नाना के यहाँ से, तो सबसे पहले पिताजी का दर्शन करना है, और पिताजी से जब मिलना हो तो मिलते थे कैकेयी के महल में। तो पिताजी से मिलने के कारण कैकेयी के महल में गए, और ये भी तो जानते थे कि पिताजी मिलते कहाँ हैं हमेशा? कैकेयी के महल। तो क्या कौशल्या बहुत सुखी रही होंगी क्या? अरे महाराज, ये दुनिया बड़ी बिच ऐसा ही है, इस दुनिया से हम भर पाए, हमको इस दुनिया में अब आना, किसको किसको आना है? फिर से जन्म किसको लेना है? किसको किसको लेना है जन्म? ये भगत लोग बेपेंदी के लोटा होते। अरे वृंदावन के कथा, वृंदावन वाले बैठे हैं, वृंदावन वाले कथाकार आ जाएं तो कहेंगे हमको मुक्ति नहीं चाहिए। चीनी बन जाएंगे तो कौन सा मजा है? चींटी बनना है। चींटी बनेंगे तो चीनी का स्वाद आएगा, और चीनी बन जाओगे तो कौन? हमको भगवान की भक्ति चाहिए, हम बार बार जन्म लें और भगवान की कथा सुनावें। हम बार बार हमको मुक्ति थोड़ी चाहिए, हम तो भगवान की कथा सुनावें, बार बार हम जन्म लेना चाहेंगे। अब ऐसे कथाकार लोग सुनाते हैं, अब कहो तो वो वाला हम भी सुनावें। अब चाहे बार बार जन्म लोगे तो जब पैदा हो जाओगे तभी से कथा सुनाना शुरू कर दोगे? इंजेक्शन तो नहीं लगेगा पैदा होते समय? हाँ, चलो इसको बिठा दो दोनों को मंच पर, सुनाओगे? अभी से सुनाओगे कथा? तो अभी तो स्कूल जाना पड़ेगा, बस्ता लेकर के बैग, और इतना भारी बैग होगा कि, है ना, माँ बाप कोई ना कोई लेके जावे। कितना किलो का होता है तुम्हारा बैग? तुम्हारे शरीर से तो ज्यादा वजन का होगा। हाँ, 5 किलो, 5 किलो का, और रोज लिए चले जा रहे हैं। तो अगर फिर पैदा होंगे तो महात्मा बनेगा तो 15-20 साल में ना, तो 15-20 साल तक 10 बार बुखार नहीं आवेगा क्या? हाँ, 10 बार पढ़ना पड़ेगा, 10 बार जो है होमवर्क नहीं करेगा तो टीचर डांटेगा। तो ये दुनिया का दुख नहीं चाहिए भर पाए महाराज। और जिसको फिर से पैदा होना हो, उपनिषद मत सुनना। उपनिषद सुनोगे, उपनिषद का ज्ञान सुनोगे तो फिर दोबारा जन्म होनम नहीं होगा। और फिर से आना हो, यही मेरे पति होवे 7 जन्म तक, तो कथा मत सुनना उपनिषद का। हाँ, देवियां देवता, यही मेरी पत्नी 7 जन्मों तक होवे, यही मेरे पति 7 जन्म तक होवे। हाँ, बट सावित्री की पूजा, पीपल बरगद का पेड़ चक्कर काटो। कहाँ राजेश्वरी, तुम भी कट रही थी, अभी भर नहीं पाई। एक जन्म बहुत हो गया, देख लिया तो नहीं आना है। किसको चाहिए फिर से वही पति, वही पत्नी, वही फिर से पपनामो? तो अगर फिर से जन्म लेना है तो हमारा वाला सत्संग मत सुनना फिर। हाँ, फिर से वही पति पत्नी चाहिए तो मेरा वाला उपनिषद का ज्ञान मत सुनना, क्योंकि उपनिषद का ज्ञान सुनोगे तो दोबारा जन्म होना फिर नहीं होगा। ये पक्का हो गया। और दोबारा जन्म लोगे तो रोने से छुटकारा मिल जाएगा, कोई महात्मा गारंटी नहीं दे सकता। दुख से छुटकारा मिल जाएगा, कोई महात्मा कोई गारंटी दे देवे मैं मान जाऊं। जो दुख पैदा होवेगा सो रोवेगा। हाँ, कभी किसी कारण से, कभी किसी का। तो इसलिए महाराज, जायते तत्र तत्र यत्र यत्र, हाँ चलो, यत्र यत्र विषय प्राप्ति निमित्तम कामा, जहां जहां विषय की प्राप्ति की कामना होती है, कर्मस पुरुषम नियोजयति, तो आदमी पुरुष कर्म में लग जाता है। नियोजन माने कर्म में लग जाता है। तत्र तत्र तेषु तेषु विषय, उस समय पर उस विषय में तई रेव कामई बेष्टित हो जाते, तो वहां पर कामना और बढ़ जाएगी। कोई कामना की पूर्ति हो जाएगी, उससे कामना और बढ़ जाएगी, तो फिर से जन्म लेगा।
शायद नहीं समझ में आया पूरा। यत्र यत्र विषय प्राप्ति, जहां जहां विषय प्राप्ति की कामना हुई। अच्छा, हमारी जेब में 5,000 रुपया है, मैं गया अमीनाबाद, लखनऊ की मार्केट अमीनाबाद, है ना। अब वैसे गाड़ी से हम बहुत साल हो गए नहीं, क्योंकि गाड़ी लेके जाओ और खरोंच न लगे ऐसा अभी तक तो होता नहीं, लाटूस रोड। अब 5,000 रुपया लेके गए, वहाँ पे कोई एक चीज़ खरीदने की कामना थी, दुकान पर गए, वहाँ पर एक चीज़ खरीद लिया हमने। लेकिन दुकान वाला भी महाराज बहुत बुद्धिमान होता है, धड़ाधड़ 4-5 चीज़, सर ये देखो, साहब ये देखो, मैडम ये वाला नया नया पीस आया हुआ है। अब 4-6 चीज़ और देखा, तो जैसे 4-6 चीज़ और देखा, मन में आया ये भी ले लें, ये भी ले लें। महाराज पहले दुकान वाला दिखाता था, अब माल में दिखाने वाला झंझट खत्म, वो लटकाए रखता है, सब लटकाए रखता है। और जब लटकाए रखता तो लाइन से सब लटके हुए हैं, वहाँ सामने सजा हुआ है, आप अपने आप उसको देख रहे हो, तो देख करके अब ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ। तब तक ख्याल आया जेब में पैसा कितना, 5,000। तो कामना तो और बढ़ गई, गए थे एक चीज़ के लिए, अब कामना और बढ़ गई, तो पैसा था नहीं, तो वहाँ से वापस आए और फिर अब पैसा कमा के दोबारा फिर जाओगे उस चीज़ को ले। इसीलिए पहले की मार्केटिंग में और अब की मार्केटिंग में फ़र्क हो गया। पहले लोग घर में कागज़ पर लिस्ट बनाते थे, क्या क्या बाज़ार से लेके आना है। हाँ, 2 किलो आलू, 50 ग्राम हल्दी, ऐसे लिस्ट बना के तब बाज़ार जाते थे। ऐसे था ना कि नहीं? हाँ, 2 किलो चीनी का अमुक का, पहले लिस्ट बना के तब जाते थे, हमको ज़रूरत किसकी है। और अब लिस्ट बना के नहीं जाते, अब माल में जाओ, बैलगाड़ी एक ठेलिया ले लो, ठेलिया, बैलगाड़ी नहीं कह रहा हूँ, हाथ से ठेलो तो उसका नाम हो गया ठेलिया। अच्छा, क्या कहोगे, एयरपोर्ट पे जो ठेलिया होता है उसका क्या बोलते हैं? अभी अंग्रेजी नाम नहीं पता मुझको। हाथ से ठेलते हैं तो नाम क्या पर रखेंगे हम? हाँ, अब ट्राली तो अंग्रेजी नाम हो गया, है ना। और ट्राली के भी अब माल में गए, ट्राली ले लिया आपने, अब जरूरत लिस्ट नहीं है आपके पास में, उस लाइन से गुजरते गए, क्या क्या चाहिए, क्या क्या चाहिए, क्या क्या चाहिए, क्या क्या चाहिए, उठाओ। हाँ, जो चीज, साबुन 4 ठो रखा है बाथरूम में, फिर भी ये साबुन अच्छा है। हाँ, शैम्पू रखा है 3 ठो, ये शैम्पू उठा लिया। दाल रखी है 5 ठो, ये वाला दाल का पैकेट भी रख लिया। जो जो आपको अच्छा लग रहा है सो आवश्यकता की बात नहीं है, जरूरत नहीं, आपको इस समय अच्छा लग रहा है रखते जा रहे हो। और कई बार किसी के बाथरूम में जाके देखो तो 5-5 शैम्पू की बोतलें रखी होती हैं, है ना। इसीलिए अरे भगत लोग हमको नहीं अंदर जाने देते, इसीलिए हाँ, क्योंकि हम जाएंगे तो सब पोल खोल देंगे ना। वो का मॉइस्चराइजर है, बॉडी कंडीशनर है, बॉडी लोशन है, हाँ, पाउडर भी है, हाँ, क्रीम भी है, पता नहीं क्या क्या। तो आपकी जो जो अब ज़रूरत है ही नहीं, बिना मतलब के खरीद लाए हो। हाँ, तो 3-3 टूथपेस्ट रखा हुआ है, क्यों रखे हो 3-3 टूथपेस्ट? करोगे तो एक ही कि तीनों करोगे, क्यों? बोले बस। तो आप गए थे एक सामान के लिए, तो एक सामान खरीद के आए, लेकिन 3 और नए सामान की मन में कामना लेके आए। देखो, अब जो कामना लेके आए, पैसा था नहीं उस समय पर, तब अब वही जो नई कामना लेके आए हो, वही कामना फिर से आपको पैसा लेकर के फिर से बाजार जाने के लिए मजबूर कर देगी। इसी का नाम है जन्म। जैसे आप बाजार जाते हो, ऐसे आप दुनिया में बार बार आते हो, और यहाँ से प्रारब्ध माने जितनी आयु है वो आपकी है पैसा। आयु सामर्थ्य इतनी है, खत्म हो गया, चले गए। तान्य हम वेद सर्वाणी न तुम वेद परंतप। तो चलो आगे पढ़ो, हो गया। हाँ,
तो यत्र यत्र विषय प्राप्ति निमित्तम कामा, जहां जहां पर कोई विषय की प्राप्ति का कामना होती है, कर्मसु पुरुषम नियोजयति, तो आप कर्म में लग जाओगे, कामना की पूर्ति के लिए कर्म करोगे। तो तत्र तत्र तेषु तेषु विषयेषु, वही वही उसी उसी विषय में, तई एव कामई वेष्टितो, तो और कोई न कोई नई कामना बन जाएगी। वेष्टितो माने नई कामना बन जाएगी, वेष्टित माने ढक जाना, कोई नई कामना बनती जाएगी और नई कामना से फिर से जायते, फिर से आपको जन्म लेना पड़े। अब असली बात पे आओ। यस्तु परमार्थ तत्व विज्ञानात् पर्याप्त काम आत्म कामत्वेन परिसमन्ततः आपता कामा यस्य तस्य पर्याप्त कामस्य। हाँ, यस्तु जो कोई भी, बिरला हजारों लाखों में से एक, जो कोई भी परमार्थ तत्व विज्ञानात्, परमात्मा के बारे में सुना और समझा, ब्रह्म की प्राप्ति करना चाहिए। क्यों? क्योंकि तरत शोकम आत्मवित्, आत्मज्ञानी शोक मोह को पार कर जाता है। जो ऐसा समझा, पहले सुना, फिर आचार की शरण में जा कर के और उसने आचार की शरण ग्रहण की। किस लिए? क्योंकि सुना उसने कि तरत शोकम आत्मवित्, ये सुना ना, तो सुन करके उसके भीतर कामना पैदा हुई कि मेरे भीतर भी आत्मा का ज्ञान हो। जैसे कौन? तो उपनिषद में कहाँ पर? देवर्षि नारद, जिन्होंने अनेक अनेक विद्याओं को प्राप्त किया, लेकिन मन के भीतर शोक था, तो उनके भीतर सुना कि तरत शोकम आत्मवित्, तो चले गए सनत कुमार जी के पास। भगवान भगवान अहम शोचामि, मैं शोक करता हूं। तो सनत कुमार जी ने कहा जो जो जानते हो पहले बता दो, उसकी चर्चा नहीं करेंगे। तो उन्होंने अपनी सारी विद्या बताई। मैं खाना बनाना जानता हूं, नाचना जानता हूं, गाना जानता हूं, करीब 35-36 प्रकार की विद्या बताई उन्होंने, मैं सब जानता हूं। उसके उपरांत भगवान अहम शोचामि, तब सनत कुमार जी ने उस समय पर आत्मज्ञान का उपदेश किया उपनिषद में। तो कैसे इच्छा पैदा हुई? कब? सुना उन्होंने कि आत्मज्ञानी शोक मोह को पार कर जाता है, तो आत्मा के जानने की, आत्मा के अनुभव की इच्छा पैदा हो गई। इसी का नाम है आत्म कामत्व। हाँ, समझ में ना? तो यस्तु जो कोई भी परमार्थ तत्व विज्ञानात्, परमार्थ तत्व के विज्ञान से, फिर ये मंत्र का शब्द यहां रख दिया पर्याप्त कामा, ये मंत्र वाला शब्द है ना, पर्याप्त कामा। तो पर्याप्त काम की परिभाषा है आगे, यहां से पर्याप्त काम की यहां से परिभाषा है, आगे परिभाषा है। अब यहां पर समास कर रहे हैं, कैसे देखो? आत्म कामत्वेन, सुना उसने कि ज्ञानी आत्मा को जानने वाला शोक को पार कर जाता है, तो आत्मा को जानने की कामना पहले बनाई। देखो आत्म कामत्वेन, अब हमको संसार नहीं चाहिए, ये लोक परलोक नहीं चाहिए, केवल आत्मज्ञान चाहिए। इस कामना से परिसमन्ततः, चारों तरफ से उसका मन हट गया, चारों तरफ से विषयों से उसका मन हट गया, और हट करके आपता कामा यस्य, अपने भीतर ही पूर्ण काम हो गया। बस महाराज मैं तो जिंदा हूं ना, मैं सच्चित आनंद स्वरूप तो हूं, मैं तो परम सुखी हूं। आप्त कामा, स्वयं में पूर्ण हो गया, उसी को तस्य पर्याप्त कामस, उसका नाम है पर्याप्त काम। यहां जो पर्याप्त काम का देखो, पर्याप्त काम किसको कहा गया? पर्याप्त काम माने पहले तो आत्मस्वरूप को जानने की इच्छा पैदा हुई, आत्मस्वरूप को जानने की इच्छा से वो आचार की शरण में गया होगा, वहां जाकर के आत्मा को जानने का प्रयास किया। संसार के इहलोक परलोक से अब कोई चाह नहीं है, और जब उसने साधन भजन करके अपनी आत्मा को जान लिया, तो कौन हो गया वो? पर्याप्त काम। हाँ, पर्याप्त कामना माने सारी कामनाएं पूर्ण हो गई, अब कुछ पाने का कोई चाह ही नहीं रहा। अब देख, अब तीनों शब्द याद करने ना, पहले भूति कामः, फिर आया था अकामः, अकामा में वैराग्य था, अकामा में वैराग्य की पूंजी थी, और यहाँ पर
यहाँ पर समस्त, यहाँ पर पूर्ण तृप्ति है, यहाँ पर पूर्ण संतुष्टि है। और अकामा में वैराग्य की पूंजी थी, उस वैराग्य की पूंजी को लेके गुरु की पूजा किया, सेवा किया, तो उसको दोबारा जन्म लेना नहीं। देखो अब तीनों का अंतर समझना। तो भूतिकामा वाला, अकामा, पर्याप्त कामना माने पूर्ण तृप्त हो गया, पहुंच गया जहां पहुंचना था, जो जानना था जान लिया, जो करना था सो कर लिया, ऐसी स्थिति पैदा हो गई। उसको कहा गया पर्याप्त कामा, पूर्ण तृप्त हो गया। अब अगला शब्द कृतात्मा, एक मंत्र में कृतात्मनो अविद्या लक्षणात् अपर रूपात् अपनीय स्वयं परेण रूपेण कृत आत्मा विद्यया यस्य तस्य कृतात्मनः। यहाँ तक इतना कृतात्मना की परिभाषा है। कृतात्मना है ना, कृतात्मना माने क्या? तो कहते हैं अविद्या लक्षणात्। भैया जीव के भीतर अविद्या तो है, अविद्या तो है, और अविद्या के कारण एक कोई न कोई परमात्मा के असली स्वरूप को न जान करके किसी न किसी दूसरे रूप के पीछे लगा हुआ है। अपर ब्रह्म, अपर रूपात, अपर रूपात माने जो नाम रूप के पीछे। अब मान लो कोई देवता की उपासना कर रहा है, कोई देवता की उपासना कर रहा है, इंद्र की पूजा कर रहा है, ब्रह्मा की पूजा कर रहा है, या कोई अलग से कोई रूप आदि की शरण में है, तो किसकी उपासना कर रहा है? पार ब्रह्म को छोड़ करके कर किसका रहा था? अपर ब्रह्म की, अपर रूप की, नीचे वाले की कर रहा था ना, सोपाधि की कर रहा था। क्यों कर रहा था? अविद्या के कारण, अज्ञान के कारण। तो अज्ञान के कारण जो अपर ब्रह्म की उपासना में लगा था उसको कर दिया अपनीय। अब उसका हो गया विसर्जन। जैसे गणेश जी की पूजा किया और एक दिन ले जाके समुद्र में क्या कर दिया? विसर्जन। हाँ, करते हैं महाराज, नाचते गाते हुए ले चलो गणपति बप्पा मोरिया। हाँ, ऐसे ना। कहाँ? वही गिरगांव चौपाटी, बम्बई का गिरगांव चौपाटी महाराज। वो विसर्जन वाले उसके 2 दिन के बाद मैं गया वहाँ चौपाटी पे। कोई ऐसे लटके थे वहाँ पे, कोई ऐसे जो है पड़े हुए थे, वो क्योंकि समुद्र का पानी उतर गया सारा, वहीं पड़ा हुआ था। फिर वो जो बीएमसी वाले जो है उनको जो है डाल रहे थे। अपर ब्रह्म को हमने अपनी माने किनारे कर दिया, नहीं चाहिए हमको। जब किनारे कर दिया तो अब नहीं चाहिए। स्वयं रूपेण, स्वयं परेण रूपेण, जो अपना वास्तविक स्वरूप है, स्वयं माने अपना, परेण परस्वरूप है। अपर को किनारे किया तो परस्वरूप सामने आ गया, और उस परस्वरूप को विद्यया, हमने आत्मा को विद्या के द्वारा जाना। जब जान लिया तो हो गए आप तस्य कृतात्मनः, वो कृतात्मना हो गया। देखो कृतात्मना शब्द ध्यान रखना। कृतात्मना माने आत्मा माने पर रूप है। ना जानने के कारण, आत्मा को ना जानने के कारण अविद्या आई, फिर अपर रूप में जा करके वो जीव फंस गया। फिर जब गुरु का उपदेश मिला तो अपर का उसने किया अपनीय निषेध, तो जो असली था वो सामने प्रकट। स्वयं रूपेण अपनी आत्मा को जान लिया, अनुभव कर लिया, तो उसका नाम हो गया कृतात्मनः। जो करना था इस जिंदगी में कर लिया। कभी तो ऐसा ठहराव आना चाहिए ना। अब हाँ, वो वाली स्थिति कृतात्मना। अब ऐसा हो गया। ऐसे महापुरुष का क्या? अब देखो पर्याप्त कामा, हाँ, 2 बातें। अब कुछ पाने को नहीं रहा। पर्याप्त कामा में कुछ पाने को नहीं, जो पाना था सो पा लिया, जो पाना था सो पा लिया। कृतात्मना में जो करना था सो कर लिया। देखो दोनों शब्द हो गया ना। कृत, जो करना था सो कर लिया। अब फिर अब क्या करेगा? बोले अब तो अपनी मौज है महात्मा की, वो ब्रह्मज्ञानी है। ऐसे ब्रह्मज्ञानी की महिमा अपरंपार। 2 दिन से जो चल रहा है, ऐसे ब्रह्मज्ञानी की सेवा करनी चाहिए, ऐसे ब्रह्मज्ञानी की पूजा करनी
चाहिए। भूति कामा उसकी उपासना करे, अकामा वाला उसकी उपासना करे। ऐसा जो ब्रह्मवेत्ता हो गया वो इहैव, अब आगे देखना, कृतात्मनः तू, ऐसे महापुरुषों का इहैव तिष्ठति एव शरीरे, ये जीवन मुक्ति का आगे वर्णन आएगा। इहैव तिष्ठति एव शरीरे सर्वे धर्म अधर्म प्रवृत्ति हेतवः प्रविलीयन्ति विलयम उपयान्ति नश्यन्ति इत्यर्थः। इहैव, इसी दुनिया में ज्ञानी वो दिख रहा है। इहैव तिष्ठति एव, यहीं पर रहते रहते, इसी शरीर में रहते रहते, जिस शरीर में रह करके वो कुछ काम कर रहे थे, वो उसी शरीर में रहते रहते अब धर्म अधर्म प्रवृत्ति का हेतु सब खत्म। हेतु खत्म माने कौन सा? अविद्या मिट गई, कामना खत्म हो गई, क्योंकि पूर्ण काम हो गए, पर्याप्त काम हो गए, कामना नहीं रही, और कृतात्मना हो गए तो कर्म भी नहीं रहा। वही तीन, अविद्या कामना, अविद्या मिट गई ज्ञान से, पर्याप्त काम हो गए तो कामना गई, कृतात्मना हो गए तो सारा कर्म चला गया। जब सब अविद्या कामना कर्म तीन हो गया तो यहीं इसी शरीर में रहते रहते अब धर्म अधर्म की प्रवृत्ति का हेतु खत्म। प्रविलीयन्ति, प्रविलीयन्ति मंत्र में है, उसके दो भाव करते, विलयम उपयान्ति, जैसे नमक की पोटली समुद्र में गई, घुल गई, खत्म। अब वही नमक की गुड़िया फिर से बनाओ, उसी नमक की गुड़िया फिर से बनाओ। हाँ, अरे वो चीनी वाला क्यूब गोल गोल आता है, चौकोर सा, चीनी का गोल चौकोर चौकोर बट्टी बना करके देते हैं। हाँ, उसको एक बार चाय में डाल दिया, फिर वैसे चाय में से वैसे बना के दिखाओ चीनी, उसी तरीके से। हाँ हाँ, नहीं बनेगा, कुछ ना कुछ कम ज़्यादा तो हो ही जाएगा, भले वहाँ पर जो है 0.001 मिलीग्राम कम ज़्यादा हो जावे, फर्क पड़ जाएगा, वैसे नहीं बन सकता। तो इसलिए बस अब नश्यन्ति, समाप्त, अविद्या समाप्त, कामना समाप्त, कर्म समाप्त, माने सारा जन्म का कारण ही समाप्त। तो यहीं शरीर में रहते रहते, इसी शरीर में रहते रहते अब कौन हो गए? महापुरुष हो गए, ज्ञानी हो गए, ब्रह्म ज्ञानी हो गए। महाराज फिर कामा तत् जन्म हेतु विनाशात् न जायन्ते इति अभिप्रायः। कामा मंत्र में कामा शब्द है तो प्रबलीयन्ति कामा, सारी कामनाएं, कामा माने तत् जन्म हेतु। हाँ, जो जन्म मृत्यु का हेतु होता है कामनाएं, अविद्या कामना, तो कामनाएं सबके सब विनाशात मिट गई तो ना जायन्ते। ऐसे महापुरुष को हम कहते हैं जीवन मुक्त, क्योंकि यही के लिए भास्कर ने कहा इसी शरीर में रहते रहते, इहैव तिष्ठति, यही दिख रहे हैं, हमारे जैसे भोजन भी कर रहे हैं, हमारे जैसे सोते भी हैं, हमारे जैसे बात भी करते हैं, उसी शरीर में चल फिर रहे जिस शरीर में पहले थे, लेकिन भीतर से अविद्या कामना कर्म समाप्त, तो चलते फिरते जीवन मुक्त हो गए। अब उनका दोबारा जन्म नहीं। ऐसे ज्ञानी की पूजा करनी चाहिए। कौन? भूतिकामः, जो इस लोक और परलोक में कुछ चाहता है। अभी कल पढ़ा था शाम को, तस्माद् ही आत्मज्ञो, तस्मात् आत्मज्ञम ही अर्चयेत भूतिकामः। फिर दूसरे वाले में कहा था अकामा है तो वो भी ऐसे महापुरुषों की हाँ पूजा करनी चाहिए। वही लिखा हुआ है, लिखा तो यही है। हाँ, वही लिखा है। उसका क्या होगा? नृबीजम, वहां पर शब्द आया था, निर्बीज नहीं, नृबीजम। नृ माने मनुष्य, नृ माने मनुष्य। हाँ, हाँ। और मनुष्य के शरीर के पैदा होने का कारण, इसीलिए गड़बड़ समझने का भ्रम है, इसीलिए वहां लिख दिया शरीर उपादान कारण। हाँ हाँ, नृ माने मनुष्य होता है। तो मनुष्य का शरीर जिसके कारण मिला वो समाप्त हो जाएगा। ऐसे तो जो चाहिए वो पूरा हो जाता है उनकी सेवा से, और नहीं चाहिए केवल सेवा करता है तो जन्म मृत्यु से छुटकारा, बस। और क्या?
नहीं, हम तो गुरु जी की सेवा हुआ नहीं करेंगे भाई, बड़ा कठिन काम है। तो बोले हम उपनिषद पढ़ लेंगे ना, खरीद लाएंगे, गीता प्रेस की मिलती है 20 रुपया में, प्रवचन सुन लेंगे, सीडी रख लेंगे, हाँ, यूट्यूब पे सुन लेंगे, किताब भी ले आएंगे और किताब में पढ़ लेंगे। अभी शायद जो आप लोगों को खरीदे उस 20 रुपया उस पर लिखा होगा, हाँ, तो अपने आप पढ़ लेंगे। तो हाँ, अभी 20 रुपये है नए वाले का। दुनिया तो ये समझ रही है ना लोग, क्योंकि गुरु जी के पास जाओ तो गुरु जी डांटते बहुत हैं, चिड़चिड़ाते बहुत हैं। उनके पास तो जाने में वैसे लगता है जैसे आग के पास जाना हो, है ना। तो भैया तो वो चिमटे से रोटी सेक लो दूर दूर से, हाँ हाँ हाँ, हाथ से तो जल जाओगे, हाँ, जल जाओगे। तो अब अपने आप हो जाएगा ना ज्ञानवान। काहे के लिए कौन गुरु जी की डांट सुने, सेवा भी करो और नखरे भी उठाओ गुरु जी के, हाँ, अपने आप हो जाओगे, है ना। तो चलो अगला पढ़ते। ये मंत्र कठोपनिषद में भी आया, यजुर्वेद। हाँ, अब एक एक पंक्ति देख रहे हो, एक एक पंक्ति खुद देख रहे हो। हाँ, अब एक यजुर्वेद में कठोपनिषद में भी ये मंत्र ज्यों का त्यों है, चूँकि पहले भी पढ़ा हुआ है, सुना हुआ है। तो ना इसके पहले थोड़ा संगति है क्या, तो संगति देख लो। यत एवं, यदि एवं, यहाँ पर है यदि एवं सर्वलाभात् परम आत्मलाभः तत्लाभाय प्रवचन आदया उपाया बाहुल्येन कर्तव्यः इति प्राप्त इदम उच्यते। भैया एक बात है, यदि एवं, अगर इस प्रकार से बात है, क्या सर्वलाभात् परम, समस्त ये लोक परलोक सबसे श्रेष्ठ, सबसे श्रेष्ठ कौन, आत्मलाभ। सर्वलाभात् माने इस लोक की चीज पाने से, परलोक की चीज पाने से तो ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी चीज है आत्मलाभ है। तो तत्लाभ है, तो आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रवचन आदया उपाया बाहुल्यन, बहुत सारे उपाय हैं। हम तो राधे राधे जपेंगे, हाँ हाँ, राधे राधे जपेंगे, काहे के लिए आपका उपनिषद पढ़ेंगे, क्यों, बिल्कुल पक्का है। तो राधे राधे जपेंगे, बिहारी जी थोड़े चले आएंगे, कौन इतना आत्मज्ञान के खटपट में पड़े, और ज्ञान का मार्ग तो बड़ा कठिन है। करना चाहिए, जाप करना चाहिए, हम कभी खंडन नहीं करते, राधे राधे जपना चाहिए, सीताराम सीताराम करते रहो, लेकिन उससे मन की एकाग्रता बढ़ेगी, मुक्ति मिल जाएगी, ऐसी मत समझ लेना। हाँ, जन्म मृत्यु से छुटकारा मिल जाएगा। तो हमारे स्वामी शरणानंद जी ने एक बात कहा, स्वामी शरणानंद जी ने कहा, जो उनके शब्द दोहरा रहा हूँ, गड़बड़ नहीं है, अर्थ खराब मत लेना। उनका जीव सोचता है भगवान मेरी कामना पूरी कर देंगे, जीव ऐसा सोचता है भगवान हमारी कामना पूरा कर देंगे, इसलिए भगवान की पूजा करते हैं, सेवा करते हैं। अरे सब कामनाएं तो भगवान के बाप की भी पूरी नहीं हुई, तुम कौन सी खेत की मूली हो। ये शब्द उन्हीं के हैं, भगवान का मैं नहीं बोलने की हिम्मत करता हूँ, शरणानंद जी बोलते थे, मानव सेवा संघ वाले। हाँ, सब कामनाएं तो भगवान के बाप की भी पूरी नहीं हुई, तो कामनाएं पूरी नहीं होगी तो फिर से तुमको जन्म लेना पड़ेगा, फिर से वही संसार। वसुदेव जी की नहीं पूरी हुई तो हाँ, पूरा का पूरा इतिहास भरा पड़ा हुआ है। इसलिए भैया हाँ, 6 मारे गए, 6 मारे गए, सामने पटके गए। हाँ हाँ, 7वां जो है गर्भपात हुआ, मान लो इस गर्भ से वहाँ चले गए, 8वां तो हाँ भैया, इसलिए बहुत सारे उपाय हैं, उपाया बाहुल्यन। हम यज्ञ करेंगे, यज्ञ करेंगे, योगा करेंगे, बिना योग के कुछ नहीं होगा। योगा से नहीं होगा, योगा से शरीर स्वस्थ होगा, योगा से शरीर स्वस्थ होगा, आपका मन थोड़ा शांत होगा, बस, है ना। कर्म करने से, निष्काम भाव कर्म करने से अंतःकरण शुद्ध होगा, पूजा करने से भगवान पर विश्वास बढ़ेगा, श्रद्धा बढ़ेगी,
लेकिन ज्ञान तो प्राप्त होगा केवल संत की कृपा से। महाराज आगे मंत्र पढ़ते हैं, बढ़िया मंत्र है। नायमात्मा प्रवचनेन लभ्य न मेधया न बहुना श्रुतेन यमेवैष वृणुते तेन लभ्य तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुं स्वाम् अयम आत्मा प्रवचनेन केवलेन न लभ्य। केवलेन शब्द हम अपनी तरफ से जोड़ रहे हैं। अयम आत्मा, देखो ना को अलग लो। अयम आत्मा प्रवचनेन न लभ्य, ठीक है। फिर अगला, अयम आत्मा मेधया न लभ्य। फिर अयम आत्मा बहुना श्रुतेन न लभ्य, ठीक है ना। क्या बढ़िया, आप लोग तो पढ़ना आ जाओगे फिर तो। हाँ, यम एव एषा, यम एव एषा, एष यम एव वृणुते तेन लभ्य। हाँ, तो ये आत्मा केवल प्रवचन से नहीं पता लगता, प्रवचन से आत्मा नहीं मिल जाता। अब लो, हम प्रवचने तो सुना रहे हैं सवेरे से। हाँ, यहाँ प्रवचन का मतलब हुआ कि जो मनोरंजन वाला प्रवचन। कौन सा? लक्ष्यदार। ऐसे लिखा है क्या? पुष्कल लिखा है। अच्छा, संस्कृत वाले में तो नहीं लिखा है ना। संस्कृत वाले में तो पुष्कल शब्द नहीं है ना। पुष्कल मतलब ऐसा समझ लो, जो हो वाग वैखरी शब्द झरी शास्त्र व्याख्यान तो कौशलम। बढ़िया बढ़िया एक दृष्टांत। फ्लाव ये बढ़िया अंग्रेजी वाला। मुंह से फूल झड़ रहे हैं, मुंह से ऐसा प्रवचन पुष्कल से। या बहुत सारे लोग, अब एक कहानी सुनाया, एक चुटकुला सुना, इसका नाम हुआ पुष्कल। बढ़िया प्रवचन, बहुत बढ़िया होता है। हमारा दिल बाग बाग हो गया 2 घंटा सुन करके। भाई उपनिषद पढ़ो, उपनिषद सुनने बैठो तो बहुत हिम्मत करके बैठना पड़ता है। बहुत बढ़िया प्रवचन से तो बहुत ज़्यादा ना अयम आत्मा प्रवचन, आत्मा का लाभ बहुत प्रवचन करने से, सुनने से नहीं। ना मेधया, मेधा माने बुद्धि में इतनी सामर्थ्य है कि एक बार सुना सब रट गया। बिल्कुल नहीं, इससे नहीं होता। ना बहुना श्रुते न, जिस किसी ने ऐसा पक्का कर लिया कि मैं तो जिंदगी भर सुनता ही रहूंगा, जहां जहां कथा होगी राम कथा की लंका तक, वहां तक जाऊंगा। उनकी कथा है। ऐसे भी लोग हैं जो कि 100 कथाएं सुन चुके हैं, जहां उनकी कथा होगी वहां जाएंगे। लेकिन जीवन वृत्ति को देखो, उनका व्यवहार और मनोवृत्ति, ये 2 हमारे लिए पैमाना है विश्लेषण करने का। व्यवहार और मनोवृत्ति दोनों देखो कैसा है। यही पहचान, संत की पहचान इसी में कहा गया ना। 2 तरह, जब वो अपने साथ रहते हैं तब कैसे, जब व्यवहार करते हैं तब कैसे। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव, स्थित धी किम प्रभाषेत किम हासित। तो यम एव एष, जो इस आत्मा का वर्ण कर लेता है, आत्मा को चाहता है, जो आत्मज्ञान चाहता है, आत्मा का वर्ण कर लेता है, तस्य एष आत्मा, उसको ये आत्मा अपने महल का दरवाजा विवृणते खोल देता है। आओ आओ स्वागत है। विवृणते माने खोल देना। किसका? तनुम स्वाम, स्वाम माने महल, अपने स्वरूप का जो पर्दा है हटा देता है। आओ आओ दर्शन करो, तुम मेरे अपने स्वरूप हो। मैं ईश्वर रूपी पक्षी हूं, तुम जीव रूपी पक्षी हो। कहाँ इतने दंत खोए थे? तुम्हारा मैं असली सखा हूं, अभिज्ञात नाम का, क्यों भूले हुए थे?
कभी तुम पुरंजन, कभी फिर स्त्री, कभी बाल बच्चे, कभी रोना गाना। आओ आओ, तुम तो मेरे अपने हो, मेरा अपना स्वरूप हो जी। परमात्मा उसको अपना बना लेते हैं। देखो अब हम असली तरीके से पढ़ाते हैं, जो सही तरीका है पढ़ाने का। यौ अयम आत्मा व्याख्यातो, ये जिस आत्मा का व्याख्यान पहले किया गया, यस्य लाभा परः पुरुषार्थ, जिसका आत्म लाभ हो जाए तो उससे परम पुरुषार्थ की प्राप्ति हो जाती है। न असौ वेद शास्त्र अध्ययन बाहुल्येन प्रवचनेन लभ्या, बहुत ज्यादा वेद शास्त्र का अध्ययन कर कर के वो जिंदगी बिता देवे तो उतने से उसको आत्मा का ज्ञान नहीं। यहाँ प्रवचनेन का मतलब हुआ वेद शास्त्र अध्ययन बाहुल्येन प्रवचनेन, समझना यहाँ पर, ठीक है ना। वेद शास्त्र, एक किताब पढ़ लिया, दूसरा केवल पढ़ता रहता है, उसी को यहाँ पर प्रवचन कहा। सत्संग का प्रवचन, यहाँ प्रवचन का अर्थ सत्संग वाला नहीं है, इसलिए सत्संग सुनते रहना, सत्संग मत छोड़ना भैया तुम लोग। हाँ, सत्संग वाले का नहीं कहा, यहाँ प्रवचन का अर्थ सत्संग नहीं है। यहाँ प्रवचन जो शब्द है उसका अर्थ कर रहे हैं वेद शास्त्र अध्ययन बाहुल्यन। बाहुल्यन माने बहुत सारा, पढ़ के पढ़ता रहता, उतरने से नहीं होगा। तो तथा न मेधया ग्रंथार्थ धारण सक्तया, और फिर भी जो मंत्र में मेधया शब्द लिखा है वो श्लोकों को याद करने की ताकत बहुत होवे, सब याद कर लेवे तो भी नहीं मिलता। ना बहुना श्रुतेन ना अपि भूयसा श्रवणेन इत्यर्थ, बहुत ज्यादा सुनने से भी नहीं होता। केंत्र ही लभ्या इति उच्यते, तो आत्मा का लाभ कैसे होगा। यम एव परमात्मानम एव एष विद्वान वृणुते, यम जिसको यह परमात्मा अपना बना लेते हैं, विद्वान वृणतो, इस आत्मा को जो पाने की इच्छा करता है, प्राप्तुम इच्छति तेन वर्णेन, उसके वर्ण के माध्यम से ही एष परमात्मा लभ्या, ना अन्येन साधनांतरेण, और कोई साधन नहीं है। अरे सीधा एक लाइन है कि जो परमात्मा को चाहेगा उसी को परमात्मा मिलेगा। अब जो चाहा ही नहीं तो फिर तो भैंस के आगे बीन बजाओ, भैंस खड़ी पगुराए। तो क्यों? नित्य लब्ध स्वभावत्वात्, क्योंकि आत्मा तो नित्य उपलब्धि है, मिले हुआ है ना, तो वो तो मिले हुआ है। तो कीदृशो असौ विदुषा आत्मलाभी तुच्यते, तो आत्मा का लाभ कैसे होवेगा? तो कहते हैं तस्य एष आत्मा अविद्या संच्छन्नाम स्वाम पराम तनुम स्वात्म तत्वम स्वरूपम विवृणुते प्रकाशयति, प्रकाश इव घटादि विद्यायाम सत्याम आविर्भवति इत्यर्थ। करें तस्य एष, उसी के लिए, उसके, किसके? जो आज तक आत्मा को एक कोहरे में छाया हुआ था। आत्मा अविद्या संच्छन्नम माने आत्मा जिसके भीतर अज्ञान के पर्दे से ढका हुआ था। तो वह स्वाम पराम तनु, जब उसने अपनी आत्मा को जानना चाहा तो स्वात्म तत्वम, यह जो अपने भीतर का अपना आत्मा था वो स्वरूपम विवृणुते, अपने स्वरूप को खोल दिया। प्रकाशयति, प्रकाश यु, जैसे कोई दीपक जल जाता है तो हमको दिखाई पड़ने लगता है, ऐसे प्रकाश यु घटादि विद्यायाम सत्याम, अपने आत्मा का प्रकटीकरण हो जाता है। आविर्भवत इत्यर्थ, बस प्रकाश हो गया। तस्मात्, इसलिए अन्य त्यागेन आत्मलाभ प्रार्थना एव, इसलिए अन्य समस्त चीजों को किनारे करके आत्मलाभ के लिए ही प्रार्थना करनी चाहिए। आत्मलाभ प्रार्थना एव आत्मलाभ साधनम इत्यर्थः। आत्मज्ञान को चाहो, आत्मस्वरूप को पाना चाहो, आत्मज्ञान के लिए जिज्ञासु बनो, यही इसका मतलब हुआ। ऐसे कौन पढ़ाते हैं? ऐसे परंपरा में ऐसे पढ़ाया जाता है ना? ऐसे सभी जगह नहीं, 180 मिल नहीं, इतना ही जरूरी था। वो जो हम समझाते हैं, हम बिना मतलब के ज़्यादा पढ़ा समझाते हैं। हाँ, तो हाँ, वो हमारी कमी है। परंपरा में इतना ही पढ़ाया जाता है जैसे अभी पढ़ लिया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि